परमेश्वर भला है प्रियो। हम धन्यवाद दें परमेश्वर का, हर परिस्थिति में हम धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु यीशु नासरी के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूं। फिर एक बार मैं इस यूट्यूब के चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। आप आपका समय दे रहे हैं, आप आपके संसार की अभिलाषा और संसार की सारी बातों को अलग करके परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हैं। और विश्वास करें प्रियो, परमेश्वर इसके बदले की आशीष आपको जरूर देने पर है। हालेलुया। चाहे आप विश्वास करें या न करें। आमीन। प्रियो, हम रोज वचनों को हमने पढ़ना आरंभ किया है। इससे पहले कि हम प्रार्थना करें, आज भी हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। पिछले कई दिनों से हम लूसीफर और उसकी सेना के बारे में सीख रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि जब हम युद्ध में होते हैं तो हमें अपने शत्रु की रणनीति को समझना बहुत ज़रूरी होता है। हालेलुया। सो उस पर हम अध्ययन कर रहे हैं। हम ये सीख रहे हैं कि शैतान आज हमारे जीवनों में क्यों है या शैतान की उत्पत्ति कैसे हुई है। और मेरा विश्वास है कि पिछले 3, 4, 5 एपिसोड्स में जो भी हमने अध्ययन किया उसमें बहुत सारी बातें आपकी क्लियर हो चुकी होगी। आज हम फिर कुछ भेद की बातों को सीखेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं इससे पहले हम प्रार्थना करें। मैं कुछ वचनों को पढ़ूंगा, हम सब अपने पवित्र शास्त्र निकालेंगे और पवित्र शास्त्र में हम भजन संहिता उसका 5वां अध्याय उसके 11 और 12 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता साम्स चैप्टर 5 एंड वर्सेस 11 एंड 12 हम पढ़ेंगे। आमीन। मेरा विश्वास है आप लोग पवित्र शास्त्र और आपके पेन पेंसिल नोटबुक्स लेकर जरूर बैठते हैं। अगर नहीं बैठते हैं तो मैं आपको विनती करूंगा कि नोट्स को लिखना सीखिए, बिकॉज इवन द वर्ड ऑफ गॉड इज रिटन वर्ड। हालेलुया। नहीं तो परमेश्वर ने एक ऑडियो सीडी बना के आईपॉड में डाल के हम सबों को दे दिया रहता है, या पेन ड्राइव में डाल के कि सुनते रहो। बट वचन कहता है परमेश्वर ने स्वयं वचन को लिख कर हमें दिया है। हालेलुया। प्रियो, हम लोग वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 5वां अध्याय उसके 11 और 12 वचन। परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहे, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है। और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित हो, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा। हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। भाई वचन बहुत क्लियर है। वचन कहता है कि तुझ पर अगर भरोसा करते हैं, अगर धर्मी तुझ पर भरोसा करता है तो उस धर्मी को परमेश्वर कहता है कि तू सदा आनंद कर। हालेलुया। आज आप कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, किसी भी परिस्थिति का सामना क्यों ना कर रहे हो, परंतु आनंद में बने रहिए, क्योंकि यहोवा का आनंद ही हमारी ताकत और हमारा बल है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। परमेश्वर, फिर एक बार हम तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने तेरे चरणों पर अपने सिरों को झुकाते हैं राजा, जहाँ पर तू विराजमान है। प्रभु जी परमेश्वर पिता, हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु के नाम से हम डांटते हैं राजा। और जब हम तेरे वचन को सुनते हैं तो हमसे बातचीत कर, ऐसी विनती हम तुझसे धन्यवाद के साथ करते हैं। यीशु के लहू से हम अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं राजा। प्रभु, जब हम वचन को सुनते हैं तो हमसे बातचीत करने पर है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना को कबूल किया ऐसा विश्वास करते हैं और इस विनती को पूरे विश्वास के साथ धन्यवाद देते हुए यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनो कबूल कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा हमारे जीवन पर सदा सदा की है। हालेलुया। प्रियो, कल हमने कुछ बातों को देखा था इसी सब्जेक्ट में जिस पर हम मनन कर रहे थे। कल हमने देखा कि सेंचुरीज का मतलब क्या होता है, टू सैंक्टिफाई। फिर उसके आगे की भी बातों को हमने देखा, ऑर्डेन किसको कहते हैं, है ना। मैंने आपको कल बताया था कल मुझे एक भाई का फोन आया था, इनफैक्ट आज आया था, और उन्होंने मुझे कहा कि आपने जो शब्द बताया सैंक्टिफाई, उसके बहुत सारे मतलब होते हैं। तो मैं उन भाई को बताना चाहता हूँ। मैंने उनको उस समय कहा कि जब मैं वचन की सेवकाई करूँगा तो ज़रूर आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। और वो जो परिवार अगर इस समय मुझे देख रहा है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप गूगल में जाते हैं ना तो आप कोई भी एक प्रश्न को जब गूगल आंटी के सामने रखते हैं तो गूगल वाली आंटी क्या करती है, जितना डाटा उसके पास होता है ना उतना सारा डाटा वो आपको देती है। उसके बाद फिर आपको उसमें से कौन सा शब्द आपके अध्ययन से मिलता है उस हिसाब से आपको कार्य करना होता है। हालेलुया। सो मैंने आपको कल बताया था सैंक्टिफाई का अर्थ होता है सेट अपार्ट फॉर अ स्पेसिफिक रीजन। ऐसा गूगल में नहीं लिखा है।
हालेलुया। ये मैंने जब मैं वचन का अध्ययन कर रहा था इब्री भाषा में, तब मुझे वहां से पता चला कि इसका ओरिजिनल अर्थ ये होता है। आमेन। सो मेरा विश्वास है कि जब इब्रू बाइबल लिखा गया होगा तो इब्री भाषा में लिखा है। आमेन। क्योंकि तब इब्री भाषा का चलन था और पुराना नियम जो हम अध्ययन करते हैं, और उस समय सेंटिफाई का यही शब्द वहां लिखा गया है, टू सेट अपार्ट फॉर अ स्पेसिफिक रीजन, किसी व्यक्ति को किसी विशेष कार्य के लिए अलग किया जाना। आमेन। और मैंने आपको बताया था कि सेंटिफाई का अर्थ पवित्र या पवित्रता होता है। तो पवित्र शास्त्र के अनुसार, पवित्र शास्त्र में जहां जहां सेंटिफाई ये शब्द आया है या जहां जहां पवित्र या पवित्रता ये शब्द आया है, उसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति विशेष को किसी विशेष कार्य के लिए उस समय पवित्रता से भरा गया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि नए नियम में आप और मैं हम सब पवित्र है, इसलिए नहीं क्योंकि हमने कुछ बड़े काम किए हैं, परंतु इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने उद्धार के द्वारा मुझे और आपको धार्मिकता की चादर को उड़ा दिया है। हालेलुया। उसने हमको यश का ओढ़ना उड़ा दिया है। आमेन। मेरा विश्वास है जिन्होंने मुझे ये प्रश्न किया था उन्हें उनके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। कल हमने वचन में देखा था कि लूसीफर को कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे, जिसके अधिकार के तहत वो स्वर्गदूतों को आज्ञा देता था और स्वर्गदूत अपने 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 काम करने लग जाते थे। हालेलुया। प्रियो, बिकॉज यस्टरडे आई टोल्ड यू, स्वर्गदूत लूसीफर के अधीनता में थे और लूसीफर परमेश्वर के अधीनता में था। हालेलुया। लेकिन लूसीफर इस बात को भूल गया था प्रियो। आमेन। और इसीलिए उसने क्या किया, अपने सिंहासन को परमेश्वर के तुल्य करने का उस पवित्र पर्वत पर प्रयत्न किया, और क्योंकि उसको वो स्वर्गदूत दिए गए थे, उन स्वर्गदूतों पर हो सकता है उसका बहुत अधिक इम्पैक्ट होगा, तो उसने क्या किया कि जब परमेश्वर के विरोध जब इसने बलवा किया या रिबेलियसनेस का अपना स्वभाव इसने दिखाया, विरोध किया परमेश्वर का, तो लूसीफर के अधिकार में जो स्वर्गदूत थे वो अपने आप इसके साथ सब के सब वहां से बाहर फेंक दिए गए, अर्थात स्वर्ग से बाहर कर दिए गए। और वो कितने थे, हम सब गिनती जानते हैं, वो 1/3 स्वर्गदूत थे, ऐसा पवित्र शास्त्र बताता है। हालेलुया। दैट मीन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे रिबेल्ड अगेंस्ट गॉड विथ लूसीफर। लूसीफर के साथ मिलकर उन्होंने भी परमेश्वर के विरोध में बलवा किया, ऐसा पवित्र शास्त्र बताता है। हालेलुया। सो नाउ मुझे ऐसा लगता है अब तक आपका ये माइंड सेटअप क्लियर हो गया होगा कि डीमन अर्थात दानव या राक्षस या लोमड़ियां कैसे उत्पन्न हुई। हालेलुया। फिर एक बार मैं आपको रिमाइंडर देना चाहता हूं, परमेश्वर ने उन्हें उत्पन्न नहीं किया, परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया था। हालेलुया। ये उनके स्वभाव, उनके अभिमान, उनके घमंड, उनके गर्व के कारण वो पूरी सेना, 1/3 सेना लूसीफर के साथ स्वर्ग से बाहर कर दी गई, और इस प्रकार लूसीफर शैतान कहलाने लगा, अर्थात डेविल कहलाने लगा, और वो जो 1/3 स्वर्गदूत जो बाहर फेंके गए उनका डिमोशन हो गया और वे स्वर्गदूत से गिराए गए दूत कहलाए जाने लगे, क्योंकि वो अब स्वर्ग में नहीं है, इसलिए उनको अभी कोई स्वर्गदूत नहीं कहता है। आमेन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आमेन। सो नाउ परमेश्वर के सेवक है पास्टर डॉक्टर माइल्स, है ना। डॉक्टर माइल्स कहते हैं, उनका जब मैं एक बुक पढ़ रहा था इस विषय से रिलेटेड और कुछ सरमन्स को भी मैं सुन रहा था, तो डॉक्टर माइल्स कहते हैं दैट डीमन इज एन एंजल विदाउट अ जॉब। ये जो लोमड़ी है ना, ये जो डीमन है, जो शैतान के दूत कहलाते हैं, ये जो डीमन है दे आर जॉबलेस, इनके पास कोई काम धंधा नहीं है। और जब काम धंधा नहीं होता तो 2-3 चीजें मनुष्य के साथ होती है, वैसे ही उनके भी साथ हुई है। निराशा आ जाती है, उदासी आ जाती है और फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। हालेलुया। दिमाग खराब हो जाता है। आमेन। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने वचन बताता है शैतान को कलवरी पर अपने पांव के नीचे रौंद दिया। सो नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, डेविल इज सिक, कंप्लीटली वो सिक हो चुका है। आमेन। ये आप याद रखिए, SICK, बीमार है। शैतान जो है, लूसीफर जो है, लूसीफर इज सिक and his team members, that is demons, are frustrated, and that is what
दे आर ट्रबलिंग अस। हालेलुया। एखादा व्यक्ति जो बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता है ना, उसका काम क्या होता है, वो दूसरों को परेशान करते घूमता है ना। हम कभी कभी बोलते हैं अरे यार आ गया पकाने फिर से, अरे यार ये बहन आ गई फिर से पकाने, यही काम करेगी अभी अपनी पूरी कहानी, क्योंकि वो लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड इट इज़ नॉट दे और इट इज़ नॉट ये वो भाई या बहन नहीं जो फ्रस्ट्रेट होती है, ये वो फ्रस्ट्रेटेड डीमंस होते हैं जो उनके अंदर प्रवेश कर चुके हैं। हालेलुया। आपको बहुत सतर्कता के साथ इस बात को ध्यान देना होता है जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं। आमेन। क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि और परमेश्वर का ज्ञान उसने मुझे और आपको दिया है प्रिय। आमेन। सो नाउ द डेविल इज कंप्लीटली सिक एंड हिज एंजल्स अर्थात उसके जो दूत है, जो गिराए हुए दूत है, they are completely frustrated and that is the only reason they are trying to trouble us। और यही कारण है कि उस निराशा, उस उदासी, उस दिमाग खराब होने की वजह से वो हमको लपेटे में लेने की कोशिश करते हैं, वो हमको तकलीफ देने की कोशिश करते हैं। आमीन। हमने कल वचन पढ़ा था यहेजकेल की पुस्तक, उसका 28 अध्याय, उसका 18 वचन है ना। उसमें हमने देखा था, लेट अस रीड द वर्ड ऑफ गॉड। आइए हम फिर एक बार पढ़ेंगे उस वचन को। बहुत सुंदर वचन है और मैं चाहता हूं, मैं इसलिए बार बार आपको वचन पढ़ने बोलता हूं प्रियो, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु हमसे बात करता है। हालेलुया। और यहेजकेल की पुस्तक, उसका 28 अध्याय और उसका 18 वचन कहता है, दूसरा भाग पढ़ेंगे हम। दूसरा भाग, पहला भाग हमने कल अध्ययन कर लिए थे, दूसरा भाग कहता है, अंडरलाइन कर लीजिए आप, मैंने तुझ में ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला है। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर मुझे और आपको आशीष दे प्रियो। अब ध्यान से देखिए, मैं चाहता हूँ उतना भाग आप अंडरलाइन कीजिए। मैंने तुझ में ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ, बस इतना आप अंडरलाइन कर लीजिए। इस वचन का अर्थ है कि परमेश्वर ने शैतान का नाश करने के लिए कोई हथियार का इस्तेमाल नहीं किया, या उसने गैब्रियल को, माइकल को आज्ञा नहीं दी कि हे क्या मिलिट्री ऑपरेशंस के मिनिस्टर तू इधर आ, उसने उसको बुलाया नहीं कि तू जाकर उसको मार दे या उसके विरोध में तू उसका नाश कर दे। नहीं, मैंने आपको क्या बताया था उस दिन, एक बार जब परमेश्वर आपको कुछ दे देता है तो वो वापस नहीं लेता है। हालेलुया। इस बात को हमेशा स्मरण रखिएगा। आमीन। उसने 1/3 दूतों का और उनके सरदार अर्थात लूसीफर का नाश करने के लिए उसने माइकल को नहीं बुलाया या मिकाईल को नहीं बुलाया कि मिकाईल तू अब आ और तेरी सेना को ले और इनको अभी के अभी खत्म कर दे, इनके सर छटवा ले, इनके सर कलम कर डाल। ऐसा कोई आज्ञा नहीं दिया। ध्यान में रखिए, वचन कहता है मैंने तुझ में ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर ने शैतान का नाश करने के लिए कोई हथियार इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसने उसका खात्मा करने के लिए या उसे खत्म करने के लिए या उसे बिगाड़ने के लिए उसने उसके अग्नि को अर्थात उसी के घमंड का उसने इस्तेमाल किया। हालेलुया। परमेश्वर ने कोई तलवार भाला ऐसा कुछ इस्तेमाल नहीं किया। आमीन। परमेश्वर ने उसके अंदर अर्थात लूसीफर के अंदर जो घमंड था ना, उस घमंड का ही इस्तेमाल किया। हालेलुया। इसका अर्थ है अगर हम आज किसी भी बात को लेकर जो आपके और मेरे पास शायद थोड़ी अधिक हो, धन, जमीन, जायदाद, जो कुछ भी है, अगर हम किसी भी बात पर घमंड करते हैं तो हमारा घमंड ही हमारे पतन का कारण बनता है, जैसा वो लूसीफर के लिए बना। हालेलुया। इस बात को ध्यान में रखिए। रोज प्रार्थना करें कि प्रभु नम्र और दीन बना, अभिमान और घमंड हमसे काफी कोसों दूर होने पाए। हालेलुया। मैं रोज इस प्रार्थना को करता हूँ। जिस किसी भी भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ, जिस किसी के भी परिवार में के लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं इस बात को रोज बोलता हूँ। मैं ज़रूर ध्यान रखता हूँ कि मैं इस बात को बोलूँ कि प्रभु इस भाई को, इस बहन को नम्रता और दीनता से भरे रखना, अभिमान और घमंड को इससे कोसों दूर करना। कई बार लोग थोड़े अनॉयड हो जाते हैं कि इसका मतलब है क्या कि हमारे अंदर घमंड है, हमको क्या पास्टर या हमको ब्रदर ऐसा बोलना चाह रहे हैं क्या इनडायरेक्टली कि आप बहुत घमंडी लोग हैं। नहीं मेरे भाई और बहनों, अगर आप घमंडी भी है, अगर आप अभिमानी भी है, तो प्रभु ने मुझे अधिकार नहीं दिया कि मैं आपका न्याय कर सकूं। हालेलुया। मैं इसीलिए प्रार्थना करता हूं क्योंकि मैंने वचन के द्वारा सीखा है कि आपका घमंड या आपका अभिमान जो अग्नि के रूप में आपके अंदर होता है,
वो ही आपके पतन का कारण बनता है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, नम्र और दीन बने रहे, क्योंकि नम्र पृथ्वी को लेकर बढ़ेगा और दीन स्वर्ग का वारिस होगा। हालेलुया। ये मैं नहीं कहता, ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या बताना चाहता है। आमीन। आप कितने भी बड़े धनी व्यक्ति हो क्यों ना बन जाओ, बट ऑलवेज रिमाइंड योरसेल्फ, दूसरे को मत ज्ञान बांटो, अपने आप को हर बार इस बात का स्मरण दिलाओ दैट यू आर नॉट ग्रेटर देन द वन हु क्रिएटेड यू। आमीन। हमेशा आप कितनी भी ऊंचाई को छुए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपको बुलंदियों तक लेकर जाए। चाहे वो धन का विषय हो, चाहे आपकी प्रॉपर्टी हो, चाहे सेवकाई हो, चाहे आपके बच्चों का पालन पोषण हो, चाहे आपके माता पिता का पालन पोषण हो, वेदर इट में बी और इंटीग्रिटी और कैरेक्टर, परमेश्वर आपको बहुत ऊंचाई पर लेकर जाए। बट नेवर फॉरगेट that you are not greater than the one who has created you। हालेलुया। पर इस बात को हमेशा स्मरण रखें कि आप अपने आप को सृष्टिकर्ता से बड़ा बनाने की कोशिश मत कीजिए। हालेलुया। ब्रदर मैंने बहुत मेहनत की है, ब्रदर मैंने बहुत यहाँ पर आने के लिए बहुत कुछ किया है, इतना इजी नहीं है इतने ऊंची बड़ी सेवकाई को चलाना, इतना सरल नहीं है इतने ऊंचे स्थानों पर विराजमान होना। मैंने बहुत कुछ, ये मैं ही था जो लूसीफर और उसके 1/3 दूतों के पतन का कारण बना। हालेलुया। प्रियो, हमेशा नम्र और दीन बने रहे। आप अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। जैसे ही लूसीफर ने परमेश्वर के विरोध बलवा किया, उसका खेल खत्म हो गया। हालेलुया। अगर परमेश्वर के विरोध में आप और मैं कार्य करेंगे तो हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। हालेलुया। प्रियो, इसीलिए याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 7वां वचन बार बार मैं आपको बताता हूँ कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो तब वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हालेलुया। तुम भिड़ दो, हम देख लेंगे, ऐसा माइकल नहीं बोलता है पवित्र शास्त्र में, या प्रभु ने ये नहीं कहा है अमित तू जा और तू लूसीफर से निपट ले, मैं संभाल लूंगा बाकी का, ऐसा नहीं बोला है। परमेश्वर की अधीनता में आओ और तब शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हालेलुया। प्रियो, नम्रता हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और इसी प्रकार से, क्योंकि उसने अपने अंदर की अग्नि अर्थात उसका अभिमान और घमंड को ही परमेश्वर ने उसे गिराने के लिए इस्तेमाल किया। परमेश्वर कोई हथियार को इस्तेमाल नहीं करता, और वही वो हमें इफिसियों की पत्री में सिखाता भी है कि हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से है ही नहीं। हालेलुया। प्रियो, जो 2 अध्याय हमने अब तक अध्ययन किए, एक यशायाह की पत्री उसका 14 अध्याय और दूसरा यहेजकेल की पुस्तक उसका 28 अध्याय है ना। ये दोनों अध्यायों में शैतान के विषय में लिखा हुआ, उसका वर्णन किया हुआ, लूसीफर के विषय में हमने ये दोनों अध्याय अध्ययन किए। और ये दोनों अध्याय हमें बताते हैं कि उन 1/3 दूतों को परमेश्वर ने भूमि पर पटक दिया। हालेलुया। आपके पवित्र शास्त्र में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, वहां क्लियर लिखा है भूमि पर पटक दिया। आमीन। ये शब्द आया हुआ है। अब भूमि का अर्थ अगर हम वर्ल्डली देखेंगे तो भूमि अर्थात जहां पर मैं और आप रहते हैं, द एटमॉस्फेयर। आमीन। ये पूरा वातावरण, पृथ्वी का पूरा वातावरण जहां हम रहते हैं उसको हम भूमि कहते हैं। हालेलुया। और अब इस वचन के अनुसार जब मैं इस विषय पर अध्ययन कर रहा था, मैंने कई लोगों के सरमन सुने, बहुत सा बाइबल का बहुत सारा अध्ययन किया, और मराठी में शब्द ढूंढे, हिब्रू में शब्द ढूंढे, ग्रीक भाषा में अरेमिक में शब्द ढूंढे, एक शब्द का मैंने ट्रांसलेशन देखा, और बहुत सारा जब मैंने अध्ययन किया तो मुझे कई लोगों के किताबों के द्वारा, कई लोगों के सरमन्स के द्वारा मुझे ये समझ में आया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्लेम करते हैं कि शैतान और उसके 1/3 स्वर्गदूत पृथ्वी पर रहते हैं। ऐसा बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं। मैंने बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को सुना, लेकिन जब मैं प्रार्थना करने बैठा प्रियो, तो मैं इस बात से कन्विंस ही नहीं हो पा रहा था कि शैतान पृथ्वी पर रहता है, शैतान की सेना पृथ्वी पर रहती है, इस बात से मैं कन्विंस नहीं हो रहा था। मैंने बहुत दिनों तक प्रार्थना की एंड फाइनली आई गॉट ऑन द कंक्लूजन। आमीन। और अंत में प्रभु ने मुझे एक निष्कर्ष निकाल के दिया जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। प्रियो,
संसार कहता है कि शैतान, संसार यानी बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि शैतान जो है वो इस पृथ्वी का सरदार है, ऐसा जरूर लिखा है संसार का सरदार है, पर वो यहाँ रहता नहीं है। दावे के साथ मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूँ कि शैतान और उसकी लोमड़ियाँ यहाँ पर पृथ्वी पर नहीं रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने पृथ्वी के लिए एक नियम बनाया है। जो भी प्राणी पृथ्वी पर रहता है उसके पास शरीर और लहू का होना जरूरी है। हालेलुया। आपने कभी मच्छर को मारा है क्या? मैंने बहुत बार मारा है। मच्छर हाथ पे बैठता, फटक से मारते, उसके अंदर से ना ब्लड निकलता है। हालेलुया। परमेश्वर ने इस नियम को बनाया है कि जो भी प्राणी पृथ्वी पर जीवित है उसके अंदर उसके पास मांस, हड्डी, लहू ये होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और मैंने आपको बताया वो आत्माएं हैं। आत्माओं के पास क्या क्या है? बुद्धि है, इच्छा है और भावनाएं हैं। इंटेलेक्चुअल लेवल उनका काम करता है, उनका विल पावर है और उनके पास इमोशंस है। दे डोंट हैव ब्लड एंड द फ्लैश। हालेलुया। उनके पास लहू और शरीर नहीं है, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि शैतान और उसकी लोमड़ियाँ पृथ्वी पर नहीं रहते हैं। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। और यही रीजन है कि पवित्र शास्त्र जो है वो, जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था तो परमेश्वर का वचन मुझे बताता है कि शैतान ने अपना राज्य आकाश में स्थिर या स्थापित किया हुआ है। हालेलुया। एंड इसीलिए इफ यू रीड द बाइबल, इफ यू रीड द वर्ड ऑफ गॉड केयरफुली, यू विल कम टू नो दैट शैतान को जो है वी कॉल्ड हिम प्रिंस ऑफ द पावर ऑफ द एयर। हालेलुया। आकाश में वो है। उसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 12 वचन। द बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 12। हम सब इस वचन को जानते हैं, हमको बाय हार्ट भी होगा, लेकिन फिर भी हम उसको निकालेंगे पवित्र शास्त्र में और हम इसको पढ़ेंगे, सब मिलकर निकालेंगे। इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 12 वचन कहता है, हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अंधकार की ताकतों से और उन दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। दुष्टताओं की सेनाओं से है जो आकाश में है। आकाश में है को जरा डबल अंडरलाइन कर लीजिए। हालेलुया। प्रियो, मैंने आपको अभी बताया था कि शैतान और उसकी सेना पृथ्वी पर नहीं रहते हैं, उसके लिए उनको शरीर और मांस की और लहू की जरूरत पड़ती है। इसीलिए जब उनको फेंका गया, भूमि पर पटक दिया गया, तो उनको यहाँ ठिकाना ही नहीं मिला, क्योंकि वो कैसे ना, बोलते हैं ना, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, तो वो ना ऊपर थे ना नीचे आ सकते थे, तो वो इधर उधर भटकते रहे। फिर पता नहीं, शायद उन्होंने कुछ प्लानिंग वानिंग किया होगा, मुझे पता नहीं उन्होंने क्या किया, तो वो रेवलेशन मेरे पास नहीं है। बट वचन ये बताता है कि लूसीफर ने, अर्थात डेविल ने, अर्थात शैतान ने अपनी सेना के साथ अपना जो पावर था या अपनी जो उसके बाद जो भी बुद्धि थी, उसने अपने आप को आकाश में स्थिर किया, जिसका अध्ययन हम पिछले दिनों में कर चुके हैं। 3 प्रकार के आकाश है, स्वर्ग है, पहला स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग, तीसरा स्वर्ग। और ये जो दूसरा स्वर्ग है, यहाँ पर कहीं तो भी उस एटमॉस्फेयर ने, शैतान ने अपनी सेना के साथ अपने आप को स्थिर करके रखा है। हालेलुया। इसका मैं आपको और एक प्रमाण दूंगा। डैनियल नबी की किताब उसका 10वां अध्याय उसके 12 वचन से आगे जब आप पढ़ेंगे तो स्वर्गदूत, आप नोट्स में लिख लीजिए, डैनियल नबी की किताब उसका 10वां अध्याय उसका 12 वचन, वहां पर लिखा है, स्वर्गदूत स्वयं डैनियल से कहता है, मैं तेरे प्रश्न के उत्तर को लेकर आ रहा था, लेकिन फारस के राजा ने मुझे बीच में रोक दिया। ये फारस का राजा और कोई नहीं परंतु आत्मिक अध्ययन के अनुसार ये शैतान और उसकी सेना थी, जिसने स्वर्ग, क्योंकि स्वर्गदूत अधोलोक से तो आता नहीं है, स्वर्गदूत स्वर्ग से आता है। हालेलुया। सो जब वो स्वर्ग से पृथ्वी पर आ रहा था, अर्थात तीसरे आकाश से जब वो पृथ्वी पर आ रहा था, तब उसको फारस के राजा ने रोक लिया, अर्थात उन अंधकार की ताकतों ने जो दूसरे आकाश के वातावरण या एटमॉस्फेयर में कहीं अपने राज्य को स्थापित कर चुकी है। हालेलुया। और उस राज्य को क्रॉस करके उसको आना था और वो लड़ता रहा, उसका बल कमजोर पड़ गया, वो हरा नहीं पाया, इतना पावर उनके पास था
आखिर में परमेश्वर ने माइकल को उसकी सहायता के लिए भेजा। माइकल जो परमेश्वर का रक्षक है, उसने आकर उस सेना को हराया और उसके बाद फिर स्वर्गदूत कहता है, देख आज मैं तेरी प्रार्थना का उत्तर लेकर तेरे पास पहुंचा हूँ। हालेलुया। ये एक और बाइबल का प्रमाण है जो इस बात को प्रमाणित करता है कि शैतान और उसकी सेना पृथ्वी पर नहीं, परंतु वो दूसरे आकाश के उस एटमॉस्फेयर में अपने राज्य को स्थिर कर चुकी है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब हम प्रभु के वचन का अध्ययन करते हैं ना, परमेश्वर कई बातों को रिवील करता है। आमीन। हम जानते हैं यिर्मयाह 33:3 क्या कहता है। आमीन। मैं तुझे कठिन कठिन और बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा जिसको तू जानता नहीं है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर क्या बताना चाहता है। आमीन। इसका अर्थ है, ये डैनियल का वचन भी हमें प्रमाणित करता है कि शैतान के जो गढ़ है वो आकाश में है। हालेलुया। हम एक गीत गाते हैं, शैतान के गढ़ को तोड़ डालेंगे यीशु के लहू से, सारे जादू टोने टल जाएंगे यीशु के लहू से। हालेलुया। शैतान ने अपने गढ़ को उस दूसरे आकाश में स्थापित किया हुआ है। आमीन। प्रियो, यह भी एक कारण है कि शैतान और उसकी सेना हमको लगातार इरिटेट करते हैं, क्योंकि वो खुद इरिटेटेड है, जैसा हमने अभी सीखा। क्योंकि स्वर्ग में से उन्हें गिरा दिया गया और पृथ्वी पर निवास ढूंढने आए, तो यहाँ उनके पास शरीर ही नहीं है ना, क्योंकि उनकी बुद्धि बिगड़ी हुई थी। ऐसा हमने अध्ययन किया है, तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। तो वो फ्रस्ट्रेशन में था, ताव में निकला होगा। शैतान अपने लोमड़ियों को लेकर पृथ्वी पर रहने आया, तो कोई पहचान रहा नहीं, क्योंकि कोई उसको देख ही नहीं पा रहा। आमीन। सो पृथ्वी पर घर बनाएगा कैसा, क्योंकि उसके लिए तो पहचान बनाने के लिए आपके पास मांस और लहू का होना जरूरी है। हालेलुया। और इसीलिए वो ना घर का रहा ना घाट का रहा, तो ऐसी परिस्थिति में करेगा क्या। इसीलिए हर एक डीमन, पवित्र शास्त्र इस बात की गवाही देता है, जिस वचन को मैं और आप पढ़ते हैं, हर वो डीमन, हर वो फ्रस्ट्रेटेड एंजल जिसके पास कुछ भी काम नहीं है, वो शरीर को ढूंढते रहता है। हालेलुया। ये बात हमेशा ध्यान में रखना। जितने जादू टोना फादू टोना करने वाले लोग होते हैं ना, विचक्राफ्ट है, वो वहां से नहीं होता है, वो यहीं से होता है। हालेलुया। ये डीमंस, जो फ्रस्ट्रेटेड डीमंस है, ये शरीर को ढूंढते रहते हैं, कहाँ मेरे को कमजोर कोई मिलता है मैं अंदर चला जाता हूँ। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, डीमंस दूसरे आकाश से आते हैं, वो कमजोरों को ढूंढते हैं, उनके अंदर प्रवेश करते हैं और उसके द्वारा वो अपने स्वामी की आराधना करते हैं। हालेलुया। उनके स्वामी का नाम डेविल है, शैतान है, जो पहले लूसीफर कहलाता था। हालेलुया। जैसे हमारे अंदर पवित्र आत्मा वास करती है और हम अपने जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसी प्रकार से डीमंस भी इस पृथ्वी पर कमजोरों को, शरीरों को ढूंढते हैं, जिसके अंदर में प्रवेश कर सके और उसके द्वारा उनके स्वामी की वो आराधना कर सके। हालेलुया। क्योंकि हम सब जानते हैं शैतान किस लिए पछता रहा है, शैतान किस लिए फ्रस्ट्रेटेड है। वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो उसकी आराधना करे। हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु मसीह का, परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। हालेलुया। और ये शैतान, क्योंकि इसको वो आराधना स्वर्ग में नहीं मिली, जिस कारण इसमें घमंड आया और इसे भगा दिया गया, ये आज भी उस आराधना को ही हमसे चाहता है कि संसार मेरी उपासना करे, अंधकार की पूजा करे, अंधकार की आराधना करे। और इसीलिए ये जो डीमंस है, ये जो लोमड़ियां है, ये उस दूसरे आकाश से पृथ्वी पर आती है और ये कमजोर शरीरों को ढूंढती है और उनके अंदर से प्रवेश करके ये अपने परमेश्वर की, अर्थात लूसीफर की, जिसको ये भगवान मानते हैं, अपना स्वामी मानते हैं, उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। आमीन। द ओनली रीजन इज लूसीफर रिबेल्ड अगेंस्ट गॉड बिकॉज ही वांटेड वर्शिप। आमीन। उसने परमेश्वर के विरोध बलवा किया क्योंकि वो खुद को लोग आराधना करे या स्वर्गदूत उसकी आराधना करे, ऐसा चाहता था। बट दे डिडंट गेट फ्लेश एंड ब्लड, सो दे कुड नॉट इवन सर्वाइव ऑन द अर्थ। हालेलुया। शैतान चाहता था कि सब लोग उसकी आराधना करें, इसलिए पृथ्वी पर आए, पर यहाँ मांस और लहू नहीं था, घर के ना घाट के बीच में लटके हुए हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमारे शरीरों को पवित्र किया ताकि हम परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ा सके। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने के लिए आपको आशीष दे प्रियो। एंड दैट इज द ओनली रीजन, बिकॉज Satan is not getting worship as he wanted,
from the day one, from the day when he rebelled against God. जिस दिन से उसने परमेश्वर के विरोध बलवा किया, बलवा करने का केवल एक कारण था कि वो चाहता था कि जैसे सब लोग स्वर्ग परमेश्वर की आराधना करते हैं, मैं भी अपने सिंहासन को उसके तुल्य करूंगा ताकि सब लोग मेरी आराधना कर सके। हालेलुया। और क्योंकि उसको वो आराधना मिल नहीं रही है, इसलिए वो पृथ्वी पर आकर मुझे और आपको तकलीफ दे रहा है कि हमारे अंदर प्रवेश कर सके। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने मेरे और आपके शरीर को अपना स्वयं का मंदिर बना कर रखा है। हालेलुया। ए शैतान को बोलना तू इधर, तेरे को एंट्री नहीं है, दिस इज हाउसफुल, ये बिल्डिंग पूरी पूरी पैक है, यहाँ पर तेरे लिए जगह नहीं है। हालेलुया। प्रभु आपको इन बातों को समझने में मदद करे। एंड परमेश्वर जो भी ये अध्ययन हम कर रहे हैं ना प्रियो, इसके ऊपर गंभीरता से मनन कीजिएगा, तब परमेश्वर आपको और भेद की बातों को बताएगा। आमीन। हम कल एक बार फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए, एक दूसरे के लिए लगातार प्रार्थना करें। जितनी प्रार्थना की विनती आती है उनके लिए ज़रूर प्रार्थना करें, भले आप उनको जानते हो या ना जानते हो। और सबसे बड़ी बात, बिना भूले अपने पासबान और उनके परिवारों को प्रार्थना में स्मरण रखें। आमीन। गॉड ब्लेस यू। और हम एक बार कल फिर मिलेंगे, तब तक सुरक्षित बने रहिए। आमीन।